मशहूर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी की ऐसी कहानी जो आप नहीं जानते होंगे। और कौन है इमाम मेहदी जो कि कयामत के दिन आएंगे इस दुनिया में, और एक ऐसी जगह जहां पर काट दी जाती है लोगों की गर्दन, लेकिन क्यों? और दूसरी दुनिया में जाके लौटा एक साधु और उसने जो बताया वो जान के सब चौंक जाएंगे। और अगर आप भी सोचते हो आप जैसे हो वैसे ही सही हो तो आप बहुत गलत सोचते हो, पर क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने इस एक्ट्रेस को एक न एक बार टीवी पर जरूर देखा होगा। इनका नाम है शिवांगी जोशी और ये एक फेमस सीरियल बालिका वधू और ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुकी हैं। और इसीलिए इतनी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये दोनों सीरियल अपने वक्त में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरियल थे। इनका जन्म 18 मई 1995 में हुआ था और ये अब 26 साल के हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून से कंप्लीट की है और उसी के बाद ये मॉडलिंग और एक्टिंग में आ गई, जिन्हें मॉडलिंग का भी शौक था, लेकिन ज्यादातर इनकी रुचि एक्टिंग में थी, जिसके चलते उन्होंने कई ऑडिशंस दिए। ये कई ऑडिशंस में फेल रही, लेकिन उसके बाद इनको कुछ एड्स में रोल मिल गए और उसके बाद इन्हें कुछ सीरियल्स में मिले जो कि काफी हिट रहे और देखते ही देखते काफी जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। एक्टिंग के साथ ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। इनके ऑलमोस्ट 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, दोस्तों इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि एक न एक दिन कयामत का दिन जरूर आएगा, यानी कि एक ऐसा दिन जब दुनिया खत्म हो जाएगी और अल्लाह लोगों के कर्मों का हिसाब रखेंगे। और माना जाता है कि जब ये दिन आएगा तब और एक मसीह आएगा जिनका नाम हजरत इमाम मेहदी माना जाता है। ये पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम रखेंगे और दुनिया में शांति लाएंगे। इनको एक मसीहा की तरह देखा जाता है और माना जाता है इनका नाम अहमद या फिर मोहम्मद दोनों में से एक होगा और इनके पिता का नाम हसन और माता का नाम नरजिस होगा। कई लोग मानते हैं कि ये कयामत के 40 साल पहले पैदा होंगे और कुछ का मानना है कि ये पैदा हो चुके हैं, लेकिन यही सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, सऊदी अरेबिया में एक ऐसी जगह है जहां लोगों के सर काट दिए जाते हैं। ये जगह है चॉप चॉप स्क्वायर या फिर असाफत स्क्वायर। यहाँ पर पहले गुनहगारों को सजा दी जाती है। सऊदी अरेबिया में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं और अगर कोई उनको तोड़ता है तो उनका गला काट दिया जाता था चॉप चॉप स्क्वायर पर, और ये देखने के लिए वहाँ लोग भी आया करते थे। जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बात सच है। आखिरी बार यहाँ पर एक आदमी का गला 1936 में काटा गया था। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। यहाँ कई लोग देखने आते हैं और यहाँ पर कुछ जगह पर तो मूर्तियाँ भी बनी हुई है जो कि बताती है कि यहाँ पर कैसे लोगों के गले को काटा जाता था। वाकई में ये काफी हैरत अंगेज जगह है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की जान गई होगी। नंबर 4, दोस्तों लाहिरी महासाया नाम के एक व्यक्ति थी। इनके पास रेलवे में अकाउंटेंट की जॉब थी, लेकिन ये जैसे ही अपने काम से फ्री होते तो इन्हें पहाड़ पर घूमने जाना पसंद था। और ये वैसे ही एक दिन अपने काम से फ्री होकर पहाड़ पर घूमने गए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही ये पहाड़ पर चढ़ने लगे तो इन्हें ऊपर से इनके नाम की आवाज आने लगी। रात होने वाली थी, फिर भी उन्होंने ऊपर चढ़ने का सोचा और ऊपर जाते ही उन्हें एक आदमी दिखा जो कि उनका नाम पुकार रहा था। और फिर जब उस आदमी ने इनके सर पर हाथ रखा तो लाहिरी महासाया को अपना पिछला जीवन याद आ गया जिसमें वो इनके साथ ध्यान लगाते थे। और ये सब याद आने के बाद लाहिरी महासाया को तमाम ज्ञान प्राप्त हो गया। वो तुरंत एक महाज्ञानी साधु बन गए और अब इन्हें बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु के सम्मान देखा जाता है। इनको कई लोग भगवान का दर्जा भी देते थे। नंबर 5, एक वक्त था जब इताह में महावीरा नाम के एक लुटेरे का राज चलता था और ये खास करके पुलिस वालों के ऊपर हमला करता था। इसे फिर आईपीएस विक्रम सिंह ने मारा था। उनका कहना है कि वो जब एक लापता आदमी के केस को सॉल्व कर रहे थे तब उनसे मिलने एक बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो उसकी पहले ही मृत्यु हो गई है और इसके कातिल को आप 90 दिन के अंदर मार दोगे। ये सुनने के बाद उस आईपीएस को यकीन नहीं हुआ और उसने बाबा को 51 रुपए पकड़ाए और कहा कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन फिर जैसे कि बाबा ने कहा था वैसे ही उस आदमी की लाश मिली और ये काम था महावीरा नाम के लुटेरे का। और फिर इसके करीब 20 दिन बाद इसी आईपीएस ऑफिसर ने महावीरा को मार दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस बाबा ने जो कहा वो सच साबित हुआ। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, दोस्तों साल 1194 में टर्की ने भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और फिर बख्तियार खिलजी भारत को एक्सप्लोर करना चाहता था और तब उसे बांग्लादेश के बारे में पता चला। बांग्लादेश को स्वर्ण की भूमि कहा जाता था क्योंकि यहाँ से ही सारे मसाले आते थे। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि बस 18 लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया था। दरअसल बख्तियार खिलजी के पास बस 700 लोगों की फौज थी और उसने 18 लोगों को व्यापारी बना के बांग्लादेश के अंदर भेजा था और कहा था कि तुम उनको व्यापार में उलझा के रखना और
और हम इस पर हमला कर देंगे। और जैसे ही 18 लोग व्यापारी बनकर अंदर गए, सैनिक को पता चल गया कि ये लुटेरे हैं, जिसके बाद महल के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि पूरी एक आर्मी खड़ी है तो बांग्लादेश का राजा भाग गया। उनको लगा कि 7000 लोगों की आर्मी है, लेकिन वहाँ सिर्फ 700 लोग ही थे और उसमें से भी बस 18 लोगों ने इस पर कब्जा किया। नंबर 7, आपने भी एक ना एक बार अपने आप को ऐसे तो जरूर कहा होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ। अब खुद से सेटिस्फाई रहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बेहतर करना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए हमेशा हम सक्सेसफुल ही लगते हैं। लेकिन अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हो और आपको कहाँ तक जाना है, और वहाँ जाने के लिए आपको गोल सेट करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ तो आप कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप परफेक्ट हो और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास हमेशा एक अच्छी जॉब थी, और अगर वे ऐसा सोचते हैं कि वो जैसे है वैसे सही है तो कभी भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते। नंबर 8, दोस्तों सिंगापुर अपने रूल्स को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। यहाँ पर अगर आप पब्लिक टॉयलेट को यूज करते हो और अगर उसके बाद आप फ्लश नहीं करते तो आपको $8000 का फाइन देना पड़ सकता है, यानी कि करीब 6 लाख रुपए का फाइन। और साथ में अगर आप वहाँ के सड़कों में या फिर कहीं पर भी डस्टबिन को छोड़कर थूकेंगे तो अगर किसी इनसिक्योर वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको 6 लाख तक का फाइन भरना पड़ेगा। और यहाँ एक और रूल है जो बहुत अजीब है, और उस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई रोड पर या पब्लिक प्लेस पर नंगा जाएगा तो भी उसे 6 लाख का फाइन लगेगा। भला अब रोड पर कौन नंगा भागेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।